सुर्खियों में है रेमंड्स लिमिटेड और आज कंपनी की तरफ से 11:30 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने की तैयारी में। साथ ही ये भी पूरी संभावना है कि रेमंड्स का जो रियल एस्टेट बिजनेस है जो डीमर्ज हुआ है रेमंड लिमिटेड से, वो भी अब लिस्ट होने की तैयारी में है। तो आइए, बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है रेमंड्स के टॉप मैनेजमेंट के साथ। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रेमंड के CFO अमित अग्रवाल साहब। वैसे रेमंड को तो आप नाम से जानते पहचानते ही हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अमित अग्रवाल साहब जो CA हैं, ICW है, 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं आप इंडस्ट्री का, और जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट, यानी कि ओवरऑल टोटल मैनेजमेंट का गहरा अनुभव है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सवाल इसी के साथ करना चाहता हूँ, जो आपने पूरी कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग किया है, डीमर्जर किया है, एक रेमंड का तो अपना बिजनेस तो है ही है, लाइफस्टाइल बिजनेस, लेकिन अब रियल एस्टेट बिजनेस भी अलग होकर लिस्ट होगा, उसको लेकर क्या प्लान है, कब तक उम्मीद रखी जाए सर लिस्टिंग की? जी, धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। जहाँ तक इसका सवाल है, आपको पता है कि कल हमारी लिस्टिंग का BSE में हमारी लिस्टिंग होगी रेमंड रियलिटी की। ओके। और जैसा बताया कि हम काफी डीमर्जर कर चुके हैं। पिछले साल हमने रेमंड लाइफस्टाइल का डीमर्जर किया था, इस साल इसका कर दिया है। तो अभी प्योर प्ले कंपनीज हमने तीनों बना दी है, इंजीनियरिंग के लिए, रियल एस्टेट के लिए और लाइफस्टाइल के लिए। परफेक्ट। अब ये समझाएं सर, देखिए रियल एस्टेट बिजनेस का आपका डीमर्जर करना इसलिए भी बनता था कि आपके पास लैंड बैंक तो जबरदस्त है मुंबई के पास, थाने में। तो ये रियल एस्टेट कंपनी जो है, ये खाली आपकी जो लैंड बैंक है उसे ही डेवलप करेगी, या वाकई में रियल एस्टेट में ये एक अलग से प्योर प्ले की तरह अपना तो करेगी, दूसरी लैंड्स भी एक्वायर करके, या रीडेवलपमेंट, क्या क्या प्लान क्या है उसके? जी बिल्कुल, जैसे बताते हैं कि हमारे पास 100 एकड़ की जमीन है थाने में, जिसको हम अभी 40 एकड़ डेवलप कर रहे हैं और आगे जाके 60 एकड़ और डेवलप करेंगे, जिसके कारण 25-27 हजार करोड़ का रेवेन्यू आएगा। और बट हमने साथ में ही रियल एस्टेट के बिजनेस को बढ़ाने के लिए 6 JDA साइन कर लिया है। कंपनी की क्लियर स्ट्रैटेजी है कि हम लैंड नहीं खरीदेंगे और हम MMR रीजन में ऑपरेट करेंगे। और इसके साथ एक सिंपल ये लॉजिक किया कि इन बम्बई में बहुत अपॉर्चुनिटी है JDAs की। तो 6 JDA, जो करीब 14 से 15 हजार करोड़ की वैल्यू का JDA हमने साइन कर दिया है। इसमें एक JDA बांद्रा ईस्ट में शुरू हो चुका है और बाकी 2 से 3 JDA इस साल भी शुरू करेंगे। तो अगर आप देखें तो जो कंपनी का रेवेन्यू था इस साल का 25 का, वो करीब करीब 2300 करोड़ का था, जो कि 46% ग्रोथ है 24 के कंपैरिजन में। और आगे जाते समय में हम ये देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू 50% ऑलमोस्ट थाने अपनी लैंड से आएगा और 50% JDA से आएगा, क्योंकि अगले 3 से 3.5 साल में हम रेवेन्यू डबल कर देंगे यहाँ से। अच्छा, अगले 3-4 साल में ये आप रेमंड रियल्टी की बात कर रहे हैं, राइट सर? जी बिल्कुल, जी। क्या टारगेट रखा है अपने रेवेन्यू का, एक बार फिर से बताएं सर। जो अभी 2300 करोड़ है, वो 4000 से 4500 करोड़ हो जाएगा अगले 3 से 4 साल के बीच में। इसमें आपका जी अमित जी, इसमें आपका रेवेन्यू रिकग्निशन का मेथड क्या लेकर चल रहे हैं? पूरा कंप्लीट होने के बाद, या जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा प्रोजेक्ट वैसे वैसे आप रेवेन्यू लेंगे? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लेते हैं अनिल जी। हम लोग तो यानी कि हर साल कुछ ना कुछ रेवेन्यू रिकग्निशन होता रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। तो अभी आपके पास थाना में आपकी खुद की 100 एकड़ लैंड है, राइट सर? जी जी। अभी कितनी डेवलप कर रहे हैं उसमें से, पूरी या थोड़ी कम? अभी 40 एकड़ कर रहे हैं, प्रोग्रेसिवली हम डेवलप करते हैं। जैसे जैसे हमारा बिक जाता है, ऑलमोस्ट 77% हमारा जो लॉन्च किया हुआ इन्वेंट्री है वो बिक चुका है। तो इस साल भी हम 1 से 2 प्रोजेक्ट थाने में और लॉन्च करेंगे। और हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या हो रही है कि हमारा जो फोकस है एग्जीक्यूशन के ऊपर, हमने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट डिलीवर किया 2 साल रेरा की टाइमलाइन के पहले, इवन जो सेकंड प्रोजेक्ट हम डिलीवर करने जा रहे हैं वो भी 27 से 30 महीने पहले रेरा के टाइमलाइन के डिलीवर कर रहे हैं। और हम ये क्या करते हैं, अपना फिलॉसफी बहुत सिंपल रखते हैं कि सेल फास्ट, बिल्ड फास्ट एंड कलेक्ट फास्ट। तो हम फास्ट सेल करते हैं, फास्ट बनाते हैं, बिकॉज हमारा होल थॉट प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट का। एज रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है हम मैन्युफैक्चरर। जो आप जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट शुरू करता है आदमी तो फटाफट सोचता है प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो जिससे कि रेवेन्यू आना शुरू कर दे। तो इसीलिए हमारा फोकस है कि ROC हम इंप्रूव करते रहें। और हमारे प्रोजेक्ट में देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट JDA का जो हम लेते हैं वो 20% के नीचे, 22% के नीचे ROC का लेते नहीं है। अच्छा,
अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई सर आपने। ये मतलब रियल एस्टेट में मैन्युफैक्चरिंग वाली माइंडसेट वो कमाल की है। अच्छा अमित जी ये समझाइए कि जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो क्या कुछ डेट वेट ले रहे हैं कि कंपनी के को डेट की ज़रूरत नहीं है? जी, आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमारे पास नेट कैश पॉजिटिव 400 करोड़ से ऊपर रखा हुआ है और हमारा जो थाने का प्रोजेक्ट है, वो 25,000 करोड़ कहीं 5 से 5,500 करोड़ कैश जनरेट करेगा, जो कि काफ़ी कुछ अवेलेबल रहेगा हमारा जो जेडीए प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए। तो ब्रॉडली हमको डेट की ज़रूरत नहीं होगी, छोटा-मोटा कभी-कभी ज़रूरत ले सकते हैं प्रोजेक्ट डेट के हिसाब से, बट ब्रॉडली हमारा लेवरेज की ज़रूरत नहीं है। और अगर लेवरेज करेंगे तो प्रोजेक्ट लेवल पे करेंगे और उसमें भी क्लियर है कि 50% हम अपनी इक्विटी डालेंगे, 50% डेट डालेंगे। दूसरी बात ये है कि लैंड हम एक्वायर नहीं करते, जिसके कारण कि हमारा जो पीक कैश रिक्वायरमेंट है जेडीए के ऊपर, वो मैक्सिमम 25% से ज्यादा रेवेन्यू का नहीं जाता कभी भी। अच्छा तो मैं जो आपसे बातचीत करके जो मैं समझ रहा हूँ वो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा गलत है तो आपके पास 100 एकड़ लैंड बैंक है, 40 एकड़ आप डेवलप कर चुके हैं, उसका अनुमानित रेवेन्यू 9-1 हज़ार करोड़ के आसपास का रहेगा। बाकी 60 आप जब जैसे जैसे डेवलप करेंगे करीबन करीबन 16,000 करोड़ का रेवेन्यू, से कुल मिला के 25,000 करोड़ का रेवेन्यू तो आपको अपनी लैंड से मिलने वाला है। जो 5-6 जेडी आप डेवलप करने जा रहे हैं वो 12-14 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू वो देगा, करेक्ट सर? और ये पूरा जी प्रोसेस बिल्कुल। 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, जो अपनी लैंड है 60 एकड़ वो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, 8 साल लगेगा। ओके। बट ये जो प्रोजेक्ट जो जेडीए है वो 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 5 से 6 साल में। और बाकी जेडीए में भी जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपनी इंटरनल अक्रूवल से और कमाई से ही काम चला लेंगे। चलिए ये तो सर रेमंड रियल्टी की बात हुई, जो लोग ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं क्योंकि कल ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। अब आपके रेमंड के मेन बिजनेस की बात करें, एक तो जो लाइफस्टाइल बिजनेस है इसके बारे में बताएं सर, किस तरह का आउटलुक यहाँ पर आप देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस बिजनेस को लेकर अगले 2 से 3 साल में कंपनी की है? जी, बिल्कुल। आप देखें कि रेमंड लाइफ़स्टाइल का जो बिज़नेस है, जो पिछले साल हमने लिस्ट किया डीमर्ज करके, वो कंप्लीटली कंपनी नेट डेट फ्री है। और दूसरी बात, पिछले साल कंज़म्पशन की जो फ़िलॉसफ़ी थी, वो काफ़ी वीक थी, बट इस साल हमने कंज़म्पशन बहुत अच्छा देखा, शादियों का बहुत अच्छा देख रहे हैं। इवन पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छी शादी देखने को मिली और आगे अनुमान है कि शादी और फेस्टिवल अच्छा होगा। उसके कारण जो आउटलुक है रेमंड लाइफ़स्टाइल का, वो काफ़ी पॉज़िटिव है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है 2025 के कंपैरिजन में। और सिमिलरली अगर रेवेन्यू ग्रोथ आती है तो एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी आती है। प्लस हमारा जो 2-3 नया वर्टिकल शुरू किया हुआ है, जैसे एथनिक्स का वर्टिकल है, वो काफी डिसेंट चल रहा है। हमने अपने अपैरल के लिए पिछले 3 साल में करीब-करीब 350 स्टोर खोल दिए, उसको भी हम आगे ग्रोथ पे ले जा रहे हैं। और हमारा जो गारमेंटिंग का बिजनेस है, जो कि अभी पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उसके कारण हमारा बिलीफ है कि इंडिया का हमेशा एक एडवांटेज रहेगा कंपेयर टू चाइना। तो चाइना प्लस वन की जो फिलॉसफी चालू हुई थी 2021-22 में, वो काफी अच्छी दिखती है। सेकेंडली, अमेरिका का जो थोड़ा पॉजिटिविटी है, वो कंपैरेटिवली इंडिया के लिए ज्यादा रहेगा कंपेयर टू चाइना। तो गारमेंट का एक्सपोर्ट भी काफी बड़ा हमको देखने को मिलेगा। रिसेंटली इंडिया ने इंग्लैंड के साथ एफटीए साइन किया, उसका भी एडवांटेज अगले 1 साल से 1.5 साल में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव हम देख रहे हैं रेमंड लाइफस्टाइल की कंपनी को ग्रोथ देखते हुए। नेक्स्ट 3 साल में आप ये मान के रखिए 12-13% का रेवेन्यू ग्रोथ और 15 से 17% का इजिली हम एबिटा ग्रोथ देते हैं कंपेयर टू 25। जी ये तो इस बड़े लेवल पर, बड़े बेस पर ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और आज वाकई में आपसे इंटरव्यू करके बड़ा डीप इंसाइट मिला पूरा रेमंड रियल्टी बिजनेस। जो लोग जानना समझना चाहते हैं भाई अब कल कंपनी लिस्ट हो रही है तो कितना बड़ा कामकाज आगे कंपनी का हो सकता है चलते हुए, और आपने बहुत विस्तार से अच्छे नंबर्स के साथ समझाया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपकी जो लिस्टिंग होने वाली है उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आपकी कंपनी दमदार लिस्टिंग दिखाए और आपने इन्वेस्टर्स के लिए आप अच्छी वेल्थ बनाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।